नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आप सबका स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज ये अमीन की कोर्स का 10वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे समलंब चतुर्भुज के आकार का अगर कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें और उस खेत को कैसे 2 भागों में या फिर 3 भागों में या फिर 4 भागों में कैसे बांटें। तो इसी वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो समलंब चतुर्भुज से संबंधित सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि समलंब किसे कहते हैं, क्योंकि जो नियम मैं बता रहा हूं बंटवारा करने का या फिर क्षेत्रफल निकालने का, वो तभी काम करेगा जब बिल्कुल समलंब पर लगाएंगे। तो इसका मतलब कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब के आकार का खेत या प्लॉट कैसा होता है, इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक प्लॉट है, मैं बिल्कुल इसको सीधा खींच दूं और इधर भी सीधा खींचूं, यहां भी सीधा खींचूं, लेकिन नीचे वाली लाइन कुछ आगे बढ़ा के ऊपर वाली लाइन से तिरछी मिला दूं। यहां से यहां की दूरी मान लीजिए है 10 मीटर। यहां से यहां की दूरी कितना है? 10 मीटर। यहां से यहां की दूरी मान लीजिए है 30 मीटर। यहां से यहां की दूरी है 25 मीटर या 20 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर। ये यहां से यहां तक कितना है, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां से यहां तक अगर 10 मीटर है तो यहां से यहां तक ये जो काल्पनिक रेखा आएगी बिल्कुल सीधी, वो भी 10 मीटर होनी चाहिए। यानी कि ये दोनों भुजाएं बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए। ऊपर वाली भुजा, नीचे वाली भुजा एकदम समान अंतर पर होनी चाहिए। यहां से यहां तक जितना दूर है उतना ही यहां से यहां तक दूर होना चाहिए। बाकी ये भुजा चाहे जितनी आगे चली जाए, इधर या फिर इधर, समलंब चतुर्भुज ही होता है। एक चित्र अगर मैं आपको और बना के दिखाऊं, मान लीजिए कि मैंने ऐसे बना दिया। ये है 15 मीटर और नीचे है 35 मीटर, और ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी मान लीजिए है 8 मीटर। यहां भी 8 तो यहां भी 8। ये भी समलंब है, ये भी समलंब है। इसमें दोनों तरफ भुजाएं बढ़ी हुई हैं और इसमें केवल एक तरफ बढ़ी हुई है, लेकिन है दोनों समलंब। इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल निकालने का जो भी फार्मूला होगा वही इसका भी क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा। तो अब आप समझ गए कि समलंब की पहचान क्या है। दोनों आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए, छोटी बड़ी हो, समानांतर हो। अगर छोटी बड़ी नहीं है, मान लीजिए कि ऐसी है, यहां मान लो ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, यहां से यहां की दूरी 5 मीटर, यहां से यहां की दूरी 5 मीटर, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, तो क्या ये समलंब है? समलंब का फार्मूला लगाएंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, बिल्कुल सही निकलेगा। लेकिन इसका एक और नाम है, इसका क्या नाम है? आयत। तो इस पर आयत का जो फार्मूला लगेगा, जो भी क्षेत्रफल निकलेगा, वही फार्मूला समलंब का भी लगा देंगे तब भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसका फार्मूला लगाकर क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। ये समलंब भी है, आयत भी है, लेकिन ये केवल समलंब है, आयत नहीं है। यही समलंब और आयत में या फिर वर्ग में डिफरेंस है। यानी कि आयत में समलंब का भी क्षेत्रफल लग जाएगा फार्मूला, आयत का तो लगेगा ही, लेकिन समलंब में केवल समलंब का। तो अब हम शुरू करते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो मतलब क्षेत्रफल निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। तो मैं पूरी बात लिख देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई, पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई जो मैंने बताया, तो समलंब है। और अगर समलंब है तो उसका फार्मूला ये होता है कि दोनों भुजाओं, आमने सामने की दोनों भुजाओं का योग, ठीक है,
दोनों भुजाओं का योग, याद रखिएगा, दोनों भुजाओं का योग गुणित भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी बटे 2। यानी दोनों भुजाओं को जोड़कर लिखो और गुणा का चिन्ह लगाओ। इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जितनी है उसे लिखो और नीचे 2 का भाग दे दो। तो चलिए मैं इसकी और इसकी मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के चेक करता हूं। ये पहला समलंब है, मान लो ये दूसरा है, तो मैं पहले समलंब का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो पहले समलंब का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा, दोनों भुजाओं का योग। पहली भुजा कितनी है 30 धन दूसरी भुजा कितनी है बिल्कुल सामने वाली 20। अब यहां दोनों भुजाओं का योग का मतलब इसका मत योग निकाल लेना, नहीं, आमने सामने की भुजा 30 और 20 योग गुणित दोनों भुजाओं के बीच का अंतर कितना है 10 मीटर, 10 और फिर बस 2 का कर दो भाग। ठीक है, तो देखो 30 और 20 कितना हो गया 50 गुणित 10 बटे 2। एक प्रश्न और उठ रहा होगा आपके मन में कि यहां मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया। ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा, ब्रैकेट लगाने से ये मतलब होगा कि हम पहले इसको जोड़ेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम अब 20 और 10 का पहले गुणा करें। लेकिन क्योंकि जब प्लस और गुणा दोनों का चिन्ह एक साथ रहता है तो पहले जोड़ा नहीं जाता, पहले गुणा होता है। ये गणित का नियम है, बोडमास का नियम है। तो इसलिए आपको ब्रैकेट यहाँ करना ज्यादा जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि हमें 20 का 10 में गुणा नहीं करना है, हमें 20 को पहले 30 में जोड़ना है, उसके बाद गुणा करना है। तो 30 20 50 गुणित 10। अब 50 में 10 का जब गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा बटे 2। अब 500 में 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा 250, तो 250 वर्ग मीटर। यानी कि ये जो समलंब के आकार का खेत है इसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर आया। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे वाले का भी। तो फार्मूला वही, दोनों भुजाओं का योग गुणित भुजाओं के बीच की दूरी बटे 2। तो क्या है उसका 35 और 15, 35 गुणित 15 ब्रैकेट बंद कर दो, गुणित भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 8 और बस 2 का कर दो भाग, यानी कि आधा। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमें न पता हो, ये पता हो और ये पता हो, तो क्या इससे हम ये दूरी निकाल लेंगे? तो जी नहीं, इससे आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको दोनों भुजाओं के बीच की दूरी पता ही करना होगा। गुनिया का प्रयोग करके 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यहां भी 90 डिग्री का बनना चाहिए, यहां भी, और दोनों को मिला दो, जितनी दूरी होगी वही आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखो, मैंने 80 लिख दिया है क्या, 80 नहीं 8, ठीक 8। अब क्या करेंगे 35 और 15 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50, 35 15 50 गुणित 8 बटे 2, गुणा कर दीजिए 50 का 8 में, 8 पंचे 40 यानी कि 400 बटे 2, 400 का 2 में भाग हो गया, कितना आ गया 200 वर्ग मीटर। पहले का 250 वर्ग मीटर, दूसरे का 200 वर्ग मीटर। तो अब मुझे लगता है कि समलंब के आकार का अगर प्लाट है या खेत है तो आप बड़े मजे से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यही ध्यान रखना है, भुजाओं का योग गुणित भुजाओं के बीच की दूरी का गुणा करो और फिर 2 का भाग दे दो। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब इसी वीडियो में आप सीखते हैं कि हम अगर समलंब के आकार का कोई खेत है तो उसे 2 भागों में या 3 भागों में कैसे बांटे। तो हम लोग पहले सबसे सरल बंटवारा सीखेंगे, उसके बाद कठिन, सरल से कठिन की ओर जाएंगे। पहले हम इस प्लाट को 2 भागों में करते हैं, फिर इसी प्लाट को 3 भागों में करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जैसे इधर तिरछी भुजा आई है ऐसे ही इधर भी तिरछी भुजा रहे तो उसे कैसे 2 भागों में बांटे ये सीखेंगे, ठीक, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन है, इसलिए उसको मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना करके आपको सिखाऊंगा। अभी आप जो सरल है पहले उसे समझो।
तो चलिए मैं इसी समलंब को मुझे दो भागों में मान लो बांटना है। ये एक खेत है, इसकी ये नाप है, अभी मैंने इसका क्षेत्रफल भी निकाला था। अब मैं इसको दो भाइयों में बांट रहा हूं, यानी कि दो भाग इसके करने हैं। तो जब इसके दो भाग करने हैं या तीन भाग करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका निकालना है क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल आप अभी निकाले थे पीछे, फिर भी निकाल लेते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 गुणित भुजाओं के बीच की दूरी है 10/2, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 250 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया। अब जब 250 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया, तो जब दो भागों में बांटना है, तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल का आधा ही आधा आना चाहिए दोनों का। तो 250 का आधा कितना हो जाएगा, 125, 125, यानी एक व्यक्ति को 125 वर्ग मीटर मिलना चाहिए और दूसरे वाले को भी 125 मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पूरा क्षेत्रफल आया उसी को मैंने पहले दो भागों में बांटा। अब देखिए सबसे सरल तरीका ये है कि आपको दो लोगों में देना है, तो एक आदमी को इधर दीजिए और एक आदमी को इधर, यानी एक आदमी की जमीन बिल्कुल आयताकार हो जाएगी, चारों कोण 90-90 डिग्री हो जाएंगे। मान लीजिए कि यहीं से मेड़ पड़ गया है, ये यहां से कितनी दूरी पर खींचेंगे हम अभी मैं बता रहा हूं, फिर भी मान लेते हैं कि यहां से अगर मेड़ पड़ गया तो ये वाला जो आएगा वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इधर जिसका पड़ेगा उसका खेत या प्लाट थोड़ा तिरछा रहेगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, वो कह रहा है कि मेरा तिरछा है तो इनका भी तिरछा हो, ऐसा करना है, तब तो वो विवादित मामला है, उसका भी बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अभी मैं मानता हूं कि ये लोग संतुष्ट हैं, एक व्यक्ति को यहाँ पर जो मिल रहा है वो भी संतुष्ट है, जिसको यहाँ मिल रहा है वो भी संतुष्ट है। तो ऐसे जब बांटना है तो हम यहाँ से कितनी दूरी पर मेड़ खींचे ताकि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर आए। तो क्या करेंगे, देखो जो क्षेत्रफल है एक व्यक्ति का कितना है, 125, इसी 125 में ये जो चौड़ाई है इस प्लाट की यहां से यहां तक, इसी का भाग दे दो और कुछ करो ही मत। तो 125 का 10 में भाग दोगे तो आएगा 12.5 मीटर, क्योंकि ये वर्ग मीटर है, ये मीटर है, तो क्या आएगा, मीटर। यानी यहां से यहां तक की दूरी 12.5 मीटर है। नीचे वाली भी कितनी होगी, 12.5 मीटर। ये कितना होगा, ये तो 10 ही होगा जो इतना है, यानी कि यहां से यहां तक 10 मीटर और यहां से यहां तक 12.5 मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 125 वर्ग मीटर। अब जो इधर बचा उसका ऑटोमेटिकली 125 होगा ही, क्योंकि जब पूरा 250 था और 250 में 125 निकल गया तो दूसरा 125 ही तो बचेगा। और यहां से यहां तक लंबाई कितनी होगी, 20 में 12.5 चला गया तो कितना बचा, 7.5। 20 में 12.5 घटा दो, 7.5, यानी यहां से यहां तक की लंबाई 7.5 मीटर। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, तो पूरी लंबाई 30 है, तो 30 में 12.5 घटाओ तो कितना आएगा, 17.5, 17.5 मीटर। यहां से यहां तक 17.5, यहां से यहां तक 7.5 और इसका बिल्कुल 12.5, 12 और 10। तो इस तरह से दो भाग इसके हो गए, सही है। अब आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कि इसी तरह का प्लाट है और हमें उसे 3 भागों में बांटना है, तब हम 3 भागों में कैसे बांटेंगे। तो जैसे 3 भागों में बांटोगे वैसे ही 4 में बटेगा, 5 में, 6 में, सब में बटेगा। तो आप 3 भागों का सीख लीजिए, बाकी सबका अपने से आप कर लेंगे। आपके सामने ये प्लाट है समलंब के आकार का, लंबाई 35 फुट और 45 फुट है, चौड़ाई 15 फुट है। इसे आपको 3 भागों में बांटना है, ठीक है, 3 भागों में, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा क्षेत्रफल। तो 45 में 35 जोड़ दो, 45 धन 35 गुणित 20 की दूरी कितनी है, 15 और भाग करना है 2 का। तो क्या आएगा, 45 और 35 हो गया 80 गुणित 15/2।
80 में 15 का गुणा हो गया तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 1 जीरो और 1200 बटे 2, 600 वर्ग फुट। पूरे प्लाट का जो क्षेत्रफल आया वो आया 600 वर्ग फुट। 45 और 35 80, ठीक है, 80 का आधा 40 और 15 चौको 60, ऐसे भी निकल गया। तो 600 वर्ग फुट इसका क्षेत्रफल आया। अब मुझे इस क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटना है, क्योंकि 3 लोगों में इस जमीन को बांटना है। तो क्षेत्रफल का 3 भाग कर दो। क्षेत्रफल का 3 भाग करने का मतलब होता है कि 600 में 3 का भाग दे दो। 4 भाग करना है तो 4 का भाग दो, 5 भाग करना है तो 5 का। मुझे 3 भाग करना है तो 600 में 3 का भाग देना है। 3 का भाग देना है 600 में। 3 दूना 6, कट गया, डबल जीरो। इसका मतलब 200, 200 और 200। प्रत्येक व्यक्ति को 200 वर्ग फुट जमीन मिलेगी। अब कुछ भी नहीं करना है, पहले वाले का निकालना है कि पहले व्यक्ति को, यानी कि जिसको इधर मिलेगी, वो यहां से कितनी दूरी पर अपना मेड़ बना ले तो उसके खेत का क्षेत्रफल 200 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस 200 में भाग दे देना है यहां से यहां तक की भुजा का। कितना है? 15। 200 में 15 का भाग दे दो तो 15 एकन्नम 15, शेष बचा 5, 50 हो गया। 15 तिया 45, फिर शेष 5, 50, 15 तिया 45, 15 तिया 45। इस तरह से 3 3 आता ही रहेगा, यानी कि 13.33 फुट। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 13.33 फुट। यहां भी 13.33 फुट। पहला हो गया। दूसरा करना है तो चूंकि जितनी लंबाई यहां से यहां तक है उतनी ही लंबाई यहां से यहां तक है, तो इसका मतलब कि जितना यहां से यहां तक आया था उतना ही यहां से यहां तक जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगी, इसे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप करना चाहो तो फिर से आप 200 में यहां से यहां तक जितना है उसका भाग दे दो। तो कितना है? 15 है, तो 15 का भाग दे दोगे तो फिर वही आएगा, है ना, 13.33। तो इस तरह से दूसरे व्यक्ति का भी हो गया, पहले व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का, और ये वाला हिस्सा निकालना ही नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उतना ही आएगा, इन दोनों के एक एक के बराबर आएगा। अच्छा, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी बचेगी? तो इसकी लंबाई बचेगी 35 में एक बार 13.33, फिर एक बार 13.33 घट गया। 35 में 2 बार घट गया तो कितना बचा? 8.34। 8.34 फुट। पूरा 35 था, 13 13 26.33 33 66, 26 66 घट गया तो 26 8 34 1 35, ठीक है, 8.34। नीचे आप अपने से कर सकते हो। 13.33 तो ये कितना है? 45 में 26.66 घटा दो तो कितना आएगा? 18.34। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया, आपको समलंब चतुर्भुज को बांटना आ गया। हाँ, अगर ऐसा समलंब है तब इसे हम 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में कैसे बांटे, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा, यानी कि अमीन का कोर्स 11वें दिन के वीडियो में आपको मिलेगा। चूंकि ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं इस पर विशेष ध्यान से आपको कितना भी सरल हो सके वो पूरी कोशिश करूंगा कि उतना सरल ढंग से आपको समझा सकूं, ताकि आप इस भी जमीन का बंटवारा कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।